हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोग यार बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं यार मोशन अंडर ग्रेविटी। हाँ, अब हमें यार मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करना है। लगभग लगभग हम काइनेमेटिक्स 1D के अंत तक पहुंचने वाले हैं। ग्राफ थ्योरी और बच रही है इसके बाद, फिर रिलेटिविटी, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है। लेकिन पहले हम आज की बात करेंगे और आज जो हम कवर करने वाले हैं यार वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यार सबसे पहले तो समझते हैं कि ये ग्रेविटी नाम की चीज है क्या। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने को क्या करना है बहुत मोटे मोटे तौर पे कि हो क्या रहा है, बस इतना समझना है। क्योंकि हम नीड के अनुसार चलते चलेंगे आगे। ग्रेविटेशन एक पूरा चैप्टर है क्लास 11th में, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी जितनी जरूरत है बस वो समझना है और उतना ही चलेंगे। जैसी जैसी नीड बनती जाएगी वैसे वैसे चीजों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, फटाफट चलिए। अब ग्रेविटी असल में क्या है? क्या है असल में ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? मान लो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं, कोई ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है। मान लो दुनिया में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम रहा तो कोई भी चीज हवा में रुक सकती है, वो नीचे गिरेगी ही नहीं। वो नीचे गिरेगी ही नहीं। तुम धरती पर चल पा रहे हो, ये भी ग्रेविटी की वजह से है और फ्रिक्शन की वजह से। चलना मूवमेंट फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन धरती पर हो ये ग्रेविटी का कारण है। नहीं होगे, मान लो वैक्यूम है तो तुम क्या हवा में हो, जैसे कि स्पेस में होते हैं, सब हवा में होते हैं। कि सबने मूवीज वगैरह या वीडियोस वगैरह में देखा है, सब उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो ये वैक्यूम में हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेविटी है जो हमें दिख रही है धरती पे, तो क्या होगा, सारी चीजें नीचे गिरती हैं। जैसे इस पेन को भी मैं अगर ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस नीचे गिरेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि धरती में से कोई हाथ निकल करके खींच रहा है इसको, ऐसा तो नहीं है ना। ये धरती की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई चीज आकर के इसको खींच रही है नीचे, लेकिन ये जा रहा है जरूर से धरती के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी प्रकार की एक फोर्स है जो उपस्थित है, जो इसको खींच रही है नीचे की तरफ। अरे हाँ ना बोलो यार। मैंने इसको जब ऊपर फेंका तो कोई तो एक फोर्स है जो इसको नीचे खींच रही है, जो इसको नीचे खींच रही है। अब अगर एक फोर्स की मौजूदगी है तो क्या एक एक्सेलरेशन की भी मौजूदगी होगी। F इक्वल टू ma जो हमारा लॉ होता है, जो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हो, तो अगर एक फोर्स की मौजूदगी है, अगर एक फोर्स प्रेजेंट है, तो क्या एक एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा? अरे हाँ ना बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक फोर्स बॉडी को नीचे खींच रही है, फोर्स कुछ भी अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या एक एक्सेलरेशन भी है जो उस बॉडी को नीचे खींच रहा है। अब वो एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम नाम दे देते हैं g। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम नाम दे देते हैं g, जिसको हम नाम दे देते हैं g। ठीक है, अब इतनी बात आप समझो। अब इस g की वैल्यू क्या होती है? इस g की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं कि वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कभी कभी हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। मेरे केस में मैं मैक्सिमम जगह 10 ही लूंगा। अगर आपको लिखा गया है कि आपको 9.8 लेना है, आपको 9.8 लेना है, तभी आपको ग्रेविटी की वैल्यू या g की वैल्यू 9.8 लेनी होगी, नहीं तो आप 10 ही लोगे। अच्छा, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में मैक्सिमम केसेस में आपको g की वैल्यू 10 ही लेनी पड़ती है। अगर 10 नहीं लेनी होती तो वो लिख के देता है कि यार आपको 9.8 लेनी है। अब कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि हमें लिख के भी नहीं दिया, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 10 से आंसर भी नहीं आ रहा। समझे, ये प्रॉब्लम जनरली आती है कि हमें लिख के भी नहीं दिया कि g की वैल्यू 9.8 है, और अगर हम 10 का यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी नहीं आ रहा।
तो ये चीज हमें प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी कि जो वैल्यूज हैं उनकी डिमांड 9.8 है या 10, ठीक है। लिख के नहीं दिया तो मैक्सिमम केस में 10 ही लगता है, लिख के दिया 9.8 तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट देखो कितनी सुंदर है। क्या ये यूनिट जानी पहचानी लग रही है? क्या ये यूनिट जानी पहचानी लग रही है कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? अभी तक हमने किसकी पढ़ी है? क्या एक्सेलरेशन की होती है या नहीं होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है कि नहीं होती है? अरे हाँ ना बोलो बस। तो हमें समझ में आया कि यार ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, ठीक है। और क्या बताएं इसमें? चलिए हमें ये पता चल गया। अब असल में एक बात बताओ कि थोड़ा मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, क्या ये वैल्यू फिक्स्ड होती है? क्या ये वैल्यू फिक्स्ड होती है? हमने अभी तक तो हम यही पढ़ के आए हैं कि यार ये वैल्यू हमारी फिक्स्ड होती है, ऐसे ऐसे 9.8 और 10। 9.8 लेंगे नहीं तो 10 ले लेंगे। लेकिन चलो एक सवाल के थ्रू बताता हूं। एक सवाल क्या है हमारा? हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है कि हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से मैंने एक बॉल ऊपर फेंकी है, स्पीड है 5000 मीटर पर सेकंड। 5000 ले लें क्या या कम नहीं? 5000 ही ले लेते हैं। 5000 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है जिससे मैंने बॉल को ऊपर फेंका है। मुझे बताना है कि कितनी हाइट तक जो है बॉल जाएगी, कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाएगी। अब देखो एक बारी में शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम्हें अब लोग अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। हो क्या रहा है? लगाना हमें वही इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस बात को क्लियर करो। अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यूज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का पहले आना जरूरी है। इसको पहले कराना जरूरी है ताकि और अच्छे से कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में। लगाना हमें इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस केस में भी मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाने हैं, लेकिन लगाने किस तरीके से हैं वो अलग बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब ये सवाल देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको h निकालना है। अब इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड वाली हमें इक्वेशन लगानी है, जो हमारी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें v हमारा क्या हो जाएगा 0। अभी के लिए मान लो, मैं बाद में बताता हूं। v हमारा 0 हो जाएगा, u हमारा है 5000 का स्क्वायर माइनस 2g, माइनस क्यों आया ये भी बताऊंगा, माइनस 2g इंटू एच मैक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, दिस इज एच मैक्स। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से आ गया यहाँ पे 250, 25 पंजे 175, 125, 1 2 3 4। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ रहा है 12,50,000 मीटर। 12,50,000 मीटर, समझ रहे हो? 12,50,000 मीटर। किलोमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर में करेंगे तो आ जाएगा 1250 किलोमीटर। 1250 किलोमीटर। लेकिन अब तुम लोग समझ रहे हैं? हाँ सर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। 10 वैल्यू 9.8 जो भी रखनी है आपको, 10 रखी है मैंने। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो तुम बोल दोगे हाँ वैलिड है। अब फिर मैंने v u a इन सब की वैल्यू रखी और फिर मैंने आंसर निकाला। आंसर आया 1250 किलोमीटर। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर सही है, गलत तो कुछ है नहीं, सही है, इक्वेशन ऑफ मोशन सही आंसर पता है, लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? इस बात को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। गलत क्यों है? गलत होने का कारण मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स मैंने बिल्कुल सही लगाई है, कोई गलती नहीं है। इक्वेशन लगाई है वो भी गलत नहीं है, लेकिन गलत है हमारी सोच। हमारी सोच गलत है कि हमारा g जो है वो कांस्टेंट है हर जगह। ये गलत है। गलत क्या है? गलत है हमारी सोच। सोच क्या कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हमारा एक्सेलरेशन असल में तो कांस्टेंट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी है वो हाइट डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हाइट चेंज होती है हमारी g चेंज होता है। सही बात है कि नहीं है? ये तुम आगे चल के ग्रेविटेशन में पढ़ोगे, लेकिन अभी ये चीज बताना जरूरी है ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाए अभी से।
जी हमारा जो है चेंज करता है विद हाइट। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे या घटाओगे हमारे जी में वेरिएशन आएंगे, हमारे जी में वेरिएशन आएंगे। इस बात को समझ। अच्छा फिर सर हम यह यूज नहीं कर सकते क्या डायरेक्ट? कर सकता है, कर सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी ही है और वही यूज करनी है इस जगह पे, इस चैप्टर में। लेकिन रेंज क्या है ये जान ले, रेंज क्या है ये जान ले। तेरी मैक्सिमम हाइट लगभग लगभग 1 से 2 किलोमीटर होनी चाहिए बस, मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 किलोमीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 किलोमीटर से ज्यादा सवाल ही नहीं है। अगर आपका सवाल इतनी रेंज में है कि भाई आपकी हाइट, मैक्सिमम हाइट 1 किलोमीटर तक जा रही है या मैक्सिमम मान लो 2 किलोमीटर तक जा रही है, तभी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने हैं, तभी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है। सही बात समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि जैसे ही इस हाइट के ऊपर जाओगे आपको ग्रेविटेशन लगाना पड़ जाएगा। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत यूज किया है। मैथमेटिक्स इज करेक्ट, fully correct mathematics, but what is wrong in this कि हमने कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया है। ये असल में सवाल ग्रेविटेशन का है बजाय काइनेमेटिक्स का। ठीक है, ये सवाल ग्रेविटेशन का, काइनेमेटिक्स का नहीं है। ये गलती हमने करी है। इस बात को समझो कि अगर मेरी मैक्सिमम हाइट 1 से 2 किलोमीटर के बीच की है, लगभग इतनी है, 2 किलोमीटर की मैं बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूं, तभी तक हमको जो है ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है। ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना है, इसका मतलब तभी तक हम यूज कर सकते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्या बातें आती हैं? अब बातें आती हैं थोड़ी कैलकुलेशंस की। देखो अब बातें आती हैं हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशंस की। अब हमें निकालना है सबसे पहले एच मैक्स का फॉर्मूला, कि एच मैक्स जो मैंने अभी निकाला कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे ये बताओ। जैसे कि मान लो मैंने एक ग्राउंड से एक बॉल को फेंका यू स्पीड से, मैंने ग्राउंड से एक बॉल को फेंका यू स्पीड से, ठीक है। और मेरा सवाल ये आया कि भाई साहब ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ये बताना है कि यानी कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो जैसे ही तुम किसी चीज को फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो वो कुछ हाइट तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। जैसे इसको मैंने फेंका ये इस हाइट तक गया, इसको मैं फेंक रहा हूं ये इस हाइट तक जा रहा है फिर वापस से नीचे आ जा रहा है। तो इस बात को समझो कि ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स्ड है सबके लिए कि मैं फेंकूंगा तो वो इतनी हाइट तक जाएगा फिर लौट आएगा। वो क्या चीज है? एक ऐसा पॉइंट है जो ढूंढो कि भाई साहब इस वजह से ये इतनी हाइट तक ये अटेन कर पा रहा है या इसी पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट आ रही है। वो बात है कि जैसे ही तू किस चीज को फेंकेगा वो उस हाइट तक जाएगा जहां तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको फेंका तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया यहां तक पहुंचा, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया। तो जो मैं बोल रहा हूं कि यहां तक पहुंचा, इसका मतलब ये है कि ये यहां पे आकर के इसकी वेलोसिटी शून्य हो गई, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। बस खत्म, इतना ही दिमाग लगाना है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। जीरो जो कि फाइनल वेलोसिटी है, u आपका u स्क्वायर है माइनस 2g h max रखना है। अब सर माइनस का कॉन्सेप्ट और बताओ कि यार ये माइनस क्यों रख रहे हैं? हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सारे क्या है? वेक्टर्स हैं। ये सब क्या है? हमारे वेक्टर्स हैं। सब क्या है? ये हमारी सब हमारे वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स हैं तो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखना होगा, हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखना होगा। अब डायरेक्शन लेना तेरे हाथ में, रटना नहीं है। बहुत से टीचर्स तुम्हें रटवा देंगे कि यार रट लो रट लो रट लो रट लो, रटना कुछ नहीं है। डायरेक्शन लेना तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे ऊपर पॉजिटिव ले लो चाहे नीचे पॉजिटिव ले लो, चाहे तुम इसको ऊपर पॉजिटिव ले लो चाहे तुम नीचे पॉजिटिव ले लो। अगर ऊपर पॉजिटिव हुआ तो नीचे नेगेटिव हो गया। अगर मैं ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं तो खुद देख
u तो जीरो है, v तो जीरो है, u ऊपर की तरफ है, अगर u ऊपर की तरफ है तो ऊपर पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव हो गया, हालांकि उसका स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन देख, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे, अगर नीचे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे खींच रही है तो नेगेटिव हुआ तो -2g। h max क्या है तेरा, h max ऊपर की तरफ है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन लेना तेरे हाथ में, u square upon 2g, this is my formula for h max, this is my formula for h max। अब देख, अब एक चीज होती है, वो होती है टाइम इंटरवल या फिर टाइम ट्रेवल या फिर टाइम पीरियड, जो बोलना चाहो वो बोलो। उसका मतलब ये है कि भाई मान लो ये हमारा ग्राउंड है और यहां से मैंने एक बॉल फेंकी u की स्पीड से, ये ऐसे ऐसे गई, घूम के वापस यहाँ पे आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, वो ऊपर गई फिर नीचे आई। अब मान ले इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश है, यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी v डैश है, और ये हाइट क्या है, ये हाइट है h, ये हाइट है कि कोई h हाइट है, वहां पे इसकी वेलोसिटी v डैश है, ये जाते टाइम है, ये जाते टाइम है। तो जब मैं यहां से घूम के वापस नीचे आऊंगा तो इसी h हाइट पे इसकी वेलोसिटी फिर से v डैश हो जाएगी, लेकिन होगी उल्टी डायरेक्शन में। अरे हाँ ना बोल यार। मान ले ग्राउंड से मैंने एक बॉल फेंकी u की स्पीड से, अब h हाइट ऊपर उसकी वेलोसिटी v डैश है। दोबारा सुन मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड से उसकी हाइट h पे उसकी वेलोसिटी v डैश है, जाते टाइम ऊपर फेंकी फिर नीचे है, तो जाते टाइम उसकी वेलोसिटी v डैश है। जब वो उतर के वापस नीचे आ रहा है तो h हाइट पर ही लौटते वक्त उसकी वेलोसिटी v डैश ही होगी, v डैश ही होगी, v डैश ही होगी, लेकिन होगी क्या, उल्टे डायरेक्शन में, नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जब मैंने इसको ऊपर फेंका ग्राउंड से और जब वो बॉल वापस ग्राउंड पे आई तो मैंने u से फेंका था, तो वापस भी तो u से ही आएगी, वापस भी तो u से ही आएगी। जब मैंने ऊपर फेंका u से तो वापस भी ग्राउंड पर u से ही आएगी, ग्राउंड पर u से ही आएगी। तो इसका मतलब क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं? v क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस यू, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने नेगेटिव लिया है, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी तेरी नीचे की तरफ u है, तो माइनस यू लिखा है, माइनस यू लिखा है। अब ये तो u है, ये पॉजिटिव u हुआ क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव u। एक्सेलरेशन कहां है, माइनस जी इंटू तेरा टाइम पीरियड, इंटू तेरा टाइम पीरियड, इंटू तेरा टाइम पीरियड, तो ये क्या 2u/g आ जाएगा। दिस इज माय टाइम पीरियड 2u/g, दिस इज माय टाइम पीरियड 2u/g। अब जैसे देख लो एक एग्जांपल, मैंने किसी वेलोसिटी मैंने किसी बॉल को u इक्वल टू कितना लें, 50 से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बताओ h max क्या होगा, बताओ h max क्या होगा, बता सकते हैं? सिंपल फॉर्मूला h max इक्वल टू 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, कितना आया, 25 पंजे 125 मीटर। क्या क्या इसी केस में टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि अगर मेरा u 50 मीटर पर सेकंड है तो मुझे टाइम पीरियड पूछा जाए तो क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 into 50 upon 10 which is equal to 10 seconds, which is equal to 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब बॉल ऊपर 50 से फेंकी तो उसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी 125 मीटर, और वही बॉल को वापस ग्राउंड पे आने में लगे 10 सेकेंड, लगे कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो यार ये पूरी थ्योरी थी आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी की। अब हम एक दो सवाल देख लेते हैं, अच्छे से अच्छे सवाल देखेंगे तो लल्लू लल्लू सवाल तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
ना हो के भी करीब तू हमेशा पास है। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल हमारे पास है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है भाई? एक बॉडी को हम v0 की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी को हमने v0 की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है। मुझे बताना है इसका एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल ऑफ v0 बाई जी। हमको बताना क्या बाबू हमको बाबू क्या बताना है? हमको बाबू बताना है कि हमने अगर एक बॉल को v0 की स्पीड से ऊपर फेंका और टाइम इंटरवल हमारा v0 बाई जी है तो कितना एवरेज स्पीड होगा। अब याद कर एवरेज स्पीड क्या थी। अब याद कर एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम होती है। क्या तेरे को टाइम इंटरवल दिया हुआ है? क्या टाइम इंटरवल v0 बाई जी है? अगर टाइम इंटरवल v0 बाई जी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कौन सी इक्वेशन से निकालेगा? याद कर, कौन सी इक्वेशन से निकालेगा? तेरे पास u गिवन है, कितना गिवन है? v0। तेरे पास टाइम गिवन है, कितना? v0 बाई जी। तेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है, बोल कितना? g। क्या तू s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से नहीं निकाल सकता? क्या उससे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड? क्या ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? सर आपने पिछले दोनों में ना ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया था, अब आप नेगेटिव लेके दिखाओ। चल ठीक है, ऊपर की तरफ मान ले नेगेटिव है, ऊपर की तरफ मान ले नेगेटिव है। अगर ऊपर की तरफ नेगेटिव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? तेरी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो अब ऊपर की तरफ अब डिस्प्लेसमेंट कैसे रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट h माइनस का h। क्यों माइनस का h? क्योंकि ऊपर की तरफ है, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ut कैसे रखेंगे? माइनस v0। u किस तरफ है? ऊपर की तरफ। माइनस v0। टाइम कितना है? v0 बाई जी। टाइम कितना है? v0 बाई जी प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्यों t की जगह पे v0 बाई जी रखो जरा, v0 स्क्वायर बाई g स्क्वायर। अच्छा प्लस क्यों करा सर? g की जगह पे प्लस क्यों रखा? क्योंकि g किस तरफ है? नीचे, और नीचे मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। नीचे मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो माइनस h इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर अपॉन g एंड दिस इज इक्वल टू प्लस v0 स्क्वायर अपॉन g अपॉन 2g। तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटे माइनस v0 स्क्वायर अपॉन g माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, h आपका आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2g। h आपका आ जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2g। h आपका आ गया v0 स्क्वायर अपॉन 2g। अब आपको बताना क्या था? आपको बताना था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या टोटल डिस्टेंस होना चाहिए? क्या टोटल डिस्टेंस दिख रहा है? और वो टोटल डिस्टेंस है v0 स्क्वायर बाय 2g। v0 स्क्वायर बाय 2g, v0 स्क्वायर बाय 2g। बहुत सुंदर। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग। टाइम कितना है? टाइम कितना है? v0 बाय g। टाइम कितना है? v0 बाय g। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर तो सर v0 बाय 2 आ रहा है बाबा। इसका आंसर तो v0 बाय 2 आ रहा है। एवरेज स्पीड v0 बाय 2। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही सवाल है, सही जवाब है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत आसान था यार, कोई परेशानी नहीं थी। हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकिंग। तो क्या हमने सेकंड इक्वेशन से टोटल डिस्टेंस निकाल लिया? अरे बहुत सुंदर। टोटल टाइम क्या गिवन है? अरे बहुत सुंदर, आ गया। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। ठीक, मिटाइए। अब एक और अच्छा सा सवाल करते हैं जो एक आपके लिए सीख भी होगा, जो आप यूज कर सकते हो कभी भी
अगर आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस फैक्ट का यूज कर सकते हैं। और वो सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, वो ये है कि एक पार्टिकल को मैंने v0 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है और हमें बताना है स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अगर मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ है तो मुझे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे बताना है इसकी स्पीड क्या है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड बताना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड बताना है। बताइए कैसे बताएंगे? चलिए सोचिए एक मिनट, सोचिए एक मिनट। सबसे पहले बताओ, हाँ बताना क्या है? फाइंड स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। शायद ये वो चीज नहीं है, ठीक है, ये वो चीज नहीं है, दूसरी चीज बता रहा था मैं। अच्छा सर समझ गए, सर समझ गए, बताइए अब क्या करेंगे? अब हमें क्या निकालना है? अब निकालो चलो फटाफट। देखो एच मैक्स क्या होता है? एच मैक्स क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? क्या v0 स्क्वायर बाय 2g होगा? क्या v0 स्क्वायर बाय 2g होगा कि नहीं होगा? एच मैक्स क्या होगा? v0 स्क्वायर बाय 2g, v0 स्क्वायर बाय 2g। बहुत सुंदर। अब इसका आधा h क्या है मेरा? h क्या? h max बाय 2 है, तो h क्या हो गया? क्या v0 स्क्वायर बाय 4g हो गया? क्या v0 स्क्वायर बाय 4g हो गया मेरा h? v0 स्क्वायर बाय 4g, v0 स्क्वायर बाय 4g। बहुत सुंदर। चलिए v0 स्क्वायर बाय 4g। अब मुझे बताना क्या? स्पीड बता। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है यार, अरे तो बहुत आसान सवाल है, हमें स्पीड ही तो बतानी है। तो स्पीड बताने के लिए क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लें? ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिए, ये वैल्यू हमें बतानी है। u स्क्वायर अपने को पता है, v0 स्क्वायर लिख दो माइनस 2 इंटू जी इंटू v0 स्क्वायर बाय 4g इंटू v0 स्क्वायर बाय 4g। बहुत सुंदर। कितनी आंसर आ गया? v स्क्वायर इक्वल टू g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाय 2। आंसर आपका आ गया है v0 बाय √2 मीटर्स पर सेकेंड। v0 बाय √2 मीटर्स पर सेकेंड, v0 बाय √2 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। सही आंसर भी हमने निकाल लिया। तो यार इतना ही बताना था मुझको मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हम नई नई टेक्निक्स, हम नए नए सवाल, नए नए प्रकार के सवाल। अब बस इसमें क्या करना है, नए नए प्रकार के हमें सवाल ढूंढने हैं। जैसे नए नए प्रकार के सवाल ढूंढ लेंगे, हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी समाप्त। ठीक है, तो इतना मुझे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताना था, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि करना कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके इसको लाइक करें और लोगों के साथ इसको शेयर करें, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ। उनको रात को परेशान कर दो मेरी वीडियो भेज भेज के, व्हाट्सएप पर लिंक खतरनाक। ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो, और कुछ भी चीज पूछनी हो, कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलिए, थैंक यू।